जय श्री श्याम भाइयों और बहनों, आप लोग सीए इंटर में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। दिन में 8 से 10 घंटे 12 घंटे पढ़ते हैं, उसके बावजूद भी मन में एक डर बना रहता है बिकॉज ऑफ द नेगेटिविटी दैट सराउंड्स यू कि रिजल्ट क्या आएगा। इस वीडियो के अंदर ऐसे सभी बच्चे जो ग्रुप 1 दे रहे हैं या बोथ ग्रुप दे रहे हैं, मैं आपको एक बहुत ही सिंपल बात बताऊँगा कि आप अपनी प्रिपरेशन के अंदर इस चीज़ को इनबिल्ट कर लीजिए। विश्वास मानिए, जो पास और फेल का गेम है इससे आप बाहर हो जाएंगे और आप सिर्फ ये सोचेंगे कि क्या मेरे नंबर 250 आएंगे, 260 आएंगे, 280 आएंगे आउट ऑफ 400। तो बड़े ध्यान से एक एक चीज़ सुनिएगा और आपको खुद जेन्युइनली समझ में आएगी कि कितनी अच्छी बात इस वीडियो के अंदर चंदन सर ने आपको बताई है। चलो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक बड़ा सिंपल सा पेपर एनालिसिस है, आप खुद खोल के चेक करिएगा कि ग्रुप 1 के अंदर अगर आप देखें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है वो लगभग आपके 25 मार्क्स के आते हैं। अलाइड लॉ आपको पता है, कॉर्पोरेट एंड अलाइड लॉ का पेपर है, उसमें अलाइड लॉ हमारे 40 मार्क्स के आते हैं। जीएसटी हमें पता है 40 मार्क्स का आता है और कॉस्टिंग में स्टैंडर्ड मार्जिनल बजट कम से कम 25 नंबर का आता है और ये सब मिला करके हमारे जो है टोटल 130 नंबर के हो जाते हैं। देखिए, ये एक ऐसा एरिया है जहां पर अगर आप अपना पूरा फोकस डाल दें, जैसे आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे, तो आप 100% मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। अलाइड लॉ में मैं मानता हूँ लॉ में फुल आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर आप आईसीआई मॉड्यूल को रेफर करते हुए चल रहे हैं तो 80% मार्क्स आपको हर क्वेश्चन में आसानी से मिल जाते हैं। तो अगर आप 40 में से 80% ले आते हैं तो ये हो जाता है 32 या 25। जीएसटी में भी मैं मानता हूँ कि क्योंकि आउट ऑफ 40 लगभग 20-25 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, वहाँ आपको 100% मिल जाएंगे, लेकिन थ्योरी में 100% नहीं मिलेंगे, वहाँ आपको 80% तक मार्क्स मिलेंगे। तो 90% अगर मैं मान लूँ तो यहाँ पे आप 36 मार्क्स आराम से ला सकते हैं अगर आपकी तैयारी अच्छी है। और स्टैंडर्ड मार्जिनल बजट प्रैक्टिकल है 100% मार्क्स 25। अगर सिर्फ आप ग्रुप 1 में इतनी सी चीज़ों पर फोकस कर देते हैं ना, ये आपके 118 नंबर जो है वो एकदम पक्के हो जाते हैं। अब आप क्या करते हैं, अपनी एनर्जीज को एकदम सेग्रीगेट करके चलते हैं, बहुत जगह डिवाइड करके चलते हैं, ये कर लूँ, वो कर लूँ, वो कर लूँ। देखिए, आप ऑल इंडिया रैंक लाइए, 250 लाइए, 400 में से 350 लाइए, पहली चीज़ आपको 200 लाने पड़ेंगे, पास होना पड़ेगा। आप इस बात को तो मानते हैं नहीं मानते? पास होने के लिए आपको क्या करना है, ग्रुप 1 में अकाउंट्स में एएस, अलाइड लॉ, जीएसटी, स्टैंडर्ड मार्जिनल बजट इतना अच्छे से घोट के पी जाओ। मतलब इसका स्टडी मटेरियल जो पास्ट एग्जाम पेपर्स आईसीआई की वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, 4 पेपर्स अवेलेबल होते हैं, सफिशिएंट है। और 4 पिछले अटेम्प्ट के आरटीपी, 4 अटेम्प्ट के आरटीपी, जो भी आपका अटेम्प्ट है उससे 4 अटेम्प्ट के आरटीपी आपने करने हैं, सिर्फ लेटेस्ट आरटीपी नहीं, उससे 4। इसको घोट लो, ये 118 नंबर आपके एकदम 100 टैम श्योर हो जाएंगे कि यहाँ 118 नंबर कहीं नहीं गए। अब आओ रेस्ट पे। अब देखो, एएस 25 नंबर के आसपास आ गए, अकाउंट्स में बचा 75 नंबर का पेपर, कंपनी लॉ रेस्ट 60 मार्क्स का, इनकम टैक्स रेस्ट 60 मार्क्स का, अदर चैप्टर्स कॉस्टिंग के रेस्ट 75 मार्क्स के, क्योंकि यहाँ 25 लिया। मैं कह रहा हूँ आपकी प्रिपरेशन कुछ भी हो, एक बेयर मिनिमम भी अगर आप लेके चलो ना, तो इसमें 40% मार्क्स आपके कहीं नहीं। और ये 40% मार्क्स लाने के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस और एग्जांपल्स। मैं कह रहा हूँ कंटेंट भी देखने की जरूरत नहीं, जो आईसीआई के स्टडी मैट के क्वेश्चंस एंड एग्जांपल्स हैं, वैसे तो वहाँ से देखो प्रैक्टिकली 60 to 80% पेपर आता है। मैं कह रहा हूँ बेयर मिनिमम, वो भी आपके हो सकता है एक आधे चैप्टर के नहीं हुए या समथिंग लाइक दैट, तो भी आप कम से कम 40% नंबर इनमें से ला सकते हो। भाई आप खुद सोचो, यहाँ 118 हो गए, अब 75 का 40% 30, 24, 30, और ये बेयर मिनिमम मैं आपको बता दूं 60 to 80% पेपर वहीं से आना है। सिर्फ आईसीएस, अभी मैं इसमें आरटीपी पास्ट एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, वो मैंने यहाँ पे बात करी है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप आरटीपी कर लेते हैं उसके बाद उसके पास्ट एग्जाम, तो और सोने पे सुहागा वाली सिचुएशन हो जाएगी। लेकिन सिर्फ आप इतना कर लेते हैं। अब देखिए, आप क्या करते हैं हर समय, पीजीबी, पीसीजी, ये कर लूँ, वो कर लूँ। अरे ठीक है, आप करो, जितना कर सकते हो आपकी बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक चीज़ को समझने की कोशिश करो कि सबसे पहला क्राइटेरिया पास होना है। अब आपने सबसे पहले इसको सुपर डुपर स्ट्रॉन्ग कर लिया यहाँ से, और इसके बाद रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स का ये इंश्योर करना है कि स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस एंड एग्जांपल्स मेरे आते हैं कम से कम। अगर आप सिर्फ 40% मार्क्स भी लेके आते हो, 108, टोटल कितना हो जाता है 226 नंबर, एंड यू विल बी एबल टू क्रैक द एग्जाम। दिस इज द वे दैट यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट योर एनर्जी ऑन द वेरियस टॉपिक्स ऑफ द ग्रुप 1। अदरवाइज होगा क्या, आप पूरी मेहनत कर रहे हैं, जान लगा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट लगते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रैटेजी मेरे पास नहीं है, और आपको पता है बिना स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है, अ शिप विदाउट रडार। और अगर रडार नहीं है, डायरेक्शंस नहीं पता लगेंगी, तो
तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। ग्रुप 1 की स्ट्रैटेजी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करी है। ग्रुप 2 की जो स्ट्रैटेजी है वो नेक्स्ट वीडियो में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपके पास अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और प्लीज़ इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए। बच्चों के ना चाहते हुए भी जस्ट ये स्ट्रैटेजी उनके पास नहीं होती, इस वजह से उनके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स लग जाते हैं। क्या करना है क्या नहीं करना उनको नहीं पता होता, और आपको मेरी बात का विश्वास नहीं होता। आप पिछले अटेम्प्ट का पेपर उठा के देख लो, किसी भी, आप इस स्ट्रैटेजी से देखना कि क्या इस स्ट्रैटेजी की वजह से ये 226 नंबर जो मिनिमम है, मिनिमम अगर आप इसको सही से कर लें तो ये 250 क्रॉस भी कर सकते हैं, तो आपके वो आते हैं या नहीं आते। देखिए आईसीआई कभी भी अपने स्टडीमेट आरटीपी पास्ट एग्जाम से नहीं बाहर जाता। कम से कम 85 to 90% पेपर वहाँ से आता ही आता है। आप 36 टीचर्स के 72 मटेरियल पे फोकस करेंगे, यही आपका रीज़न बनता है कि आप एग्जाम से एक दिन पहले चीज़ों को रिवाइज नहीं कर पाते, और रिवाइज नहीं कर पाते इस वजह से रिजल्ट नेगेटिव हो जाता है। इस टेंडेंसी को तोड़िए, स्ट्रैटेजी को अपनाइए, डेफिनेटली आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। मान के चलिए एग्जाम के जब आपके लास्ट 60 डेज बचे हुए हैं तो आपको डेली आपको इनको टाइम देना ही देना है। एएस को डेली आपने लगभग 45 मिनट्स, अलाइड लॉ को डेली 45 मिनट्स, जीएसटी को डेली 45 मिनट्स और इसको 45 मिनट्स, मतलब 3 घंटे आपके जो है ये ब्लॉक हो जाने चाहिए। रोज आपने देने ही देने हैं। स्टडी मेट, पास्ट एग्जाम, आरटीपी रोज रिवाइज करना है 45 मिनट। इतनी बार इसकी रिवीजन हो जानी चाहिए कि आपको आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चंस की फिगर तक याद हो जाए, इतना आप पक जाए। ये 118 नंबर आपके कहीं नहीं गए। उसके बाद आप 3 घंटे इसको पढ़िए, रेस्ट ऑफ द डे कुछ भी करिए, इसकी तैयारी करिए जितने आपने लाने, ठीक है। तो आप देखेंगे कॉन्फिडेंस आएगा, एग्जाम में फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप एग्जाम देने जाएंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों इस वीडियो को अपने कम से कम एक दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि किसी का करियर सेव हो सके। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। गाइडेंस की लैकनेस की वजह से बहुत सारे बच्चे सीए इंटर एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि आप उनका भविष्य भी उज्जवल कर सके और अपना भविष्य भी उज्जवल कर सके। जय श्री श्याम।